नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का YouTube चैनल क्लास 2 रीड में। साथियों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से प्रीवियस ईयर के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो भी प्रश्न भारत की नदियों से पूछे गए हैं वे सभी प्रश्नों को एक साथ हम इस वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं भारत की संपूर्ण नदियों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो दोस्तों, सबसे पहला प्रश्न है, भारत की बृहत्तम नदी कौन है, जो कि प्रीवियस ईयर के एग्जाम में पूछे गए हैं। तो भारत की बृहत्तम नदी, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, गंगा। जो कि भारत का नक्शा देखेंगे हम, तो हिमालय के गंगोत्री से निकलने के बाद यूपी, बिहार, बंगाल होते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो देखते हैं गंगा नदी, जो कि हिमालय के गंगोत्री से निकलती है और इसकी कुल लंबाई 2525 किलोमीटर बहती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है। तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ए कावेरी, बी नर्मदा, सी ब्रह्मपुत्र, डी गंगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी, जिसकी उत्पत्ति भारत में ना होकर के तिब्बत के मानसरोवर झील से होती है और वहीं से होते हुए यह भारत में अरुणाचल प्रदेश के एरिया से भारत में एंटर करता है। तो ब्रह्मपुत्र नदी है जिसका उद्गम भारत में नहीं होता है। अगला प्रश्न है, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत है। ऑप्शन में है ए सिंधु नदी, बी सतलज नदी, सी ब्रह्मपुत्र, डी इनमें से सभी। तो जो तिब्बत के मानसरोवर झील है, यहां से दोस्तों सिंधु नदी का भी उत्पत्ति होता है, सतलज नदी भी और ब्रह्मपुत्र नदी, ये तीनों नदियां मानसरोवर झील के पास से ही उद्गमित होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सी नदी हिमालय से परे की नदी है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, सतलज नदी हिमालय के परे की नदी है, क्योंकि यह, अगर हम भारत का नक्शा देखते हैं तो तिब्बत का जो मानसरोवर झील है वहां से होते हुए ये हिमालय पार करते हुए भारत में एंटर करती है। इसीलिए जो सतलज नदी है वो हिमालय से परे की नदी है। अगला प्रश्न है, इंदौर के समीप स्थित जना पाव पहाड़ी स्रोत है। तो यह पूछ रहा है, जो इंदौर के पास जना पाव पहाड़ी है वह किस नदी का स्रोत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, चंबल नदी, जो कि जना पाव पहाड़ी से निकलती है। सही आंसर हो जाएगा बी, चंबल नदी। अगला प्रश्न है, भारत की निम्न नदियों में से कौन सी डेल्टा नहीं बनाती है। तो सबसे पहले ऑप्शन में देखते हैं। ए गंगा नदी, बी गोदावरी, सी महानदी, डी ताप्ती। तो दोस्तों, गंगा नदी भी डेल्टा बनाती है, गोदावरी नदी भी डेल्टा बनाती है और महानदी भी डेल्टा बनाती है। ताप्ती जो नदी है ऑप्शन में, वह डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, ताप्ती नदी, जो कि डेल्टा नहीं बनाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर के
बहती है। भ्रंश घाटी अर्थात मतलब बहुत ही संकरे रास्ते से होकर के जो नदी बहती है उसे ही भ्रंश घाटी कहते हैं। तो ऑप्शन में है ए चंबल नदी, बी नर्मदा, सी कावेरी, डी गोदावरी। तो जो भ्रंश घाटी से होकर के बहती है वह नदी है बी नर्मदा, जो कि रिफ्ट वैली जिसे भी कहते हैं वह नर्मदा नदी भ्रंश घाटी से होकर के बहती है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं बनता है? ऑप्शन है ए कावेरी, बी महानदी, सी गोदावरी, डी तापी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी तापी, जिसे ताप्ती भी कहते हैं। ताप्ती नदी ही वह नदी है जिसके मुहाने पर डेल्टा नहीं बनता है। अगला प्रश्न है दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी जो है वह है ए गोदावरी नदी, जो कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी के नाम से प्रख्यात है। इसकी कुल लंबाई देखते हैं तो 1465 किलोमीटर की लंबाई है। 1465 किलोमीटर, जो कि दक्षिण भारत की और प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। अगला प्रश्न है कावेरी नदी का उद्गम स्रोत कहाँ है? तो कावेरी नदी का जो उद्गम स्रोत है वह है ब्रह्मगिरी की पहाड़ियां। ऑप्शन ए ब्रह्मगिरी की पहाड़ियां है जहां से कावेरी नदी का उद्गम है। अगला प्रश्न है कावेरी नदी कहां गिरती है? तो इसका आंसर हो जाएगा कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कावेरी नदी का दोस्तों मैप में देखेंगे तो यह ब्रह्मगिरी की पहाड़ियां से होते हुए महाराष्ट्र, कर्नाटक होते हुए या बंगाल की खाड़ी में जाकर के मिल जाती है। अगला प्रश्न है कावेरी नदी जल विवाद मुख्यतः किन दो राज्यों के मध्य में है? तो कावेरी नदी जल विवाद जो है मुख्यतः वह कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य के बीच में कावेरी नदी के जल बंटवारे को लेकर के विवाद बना हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटक तथा तमिलनाडु। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी दो नदियां अमरकंटक से निकलती है, उद्गमित होती है? तो जो दो नदियां हैं जो कि अमरकंटक से निकलती है वह नदी है नर्मदा और सोन। इसका सही आंसर हो जाएगा बी नर्मदा व सोन नदी, जो कि अमरकंटक से निकलती है। अगला प्रश्न है दामोदर नदी निकलती है, तो जो दामोदर नदी है वह कहां से निकलती है? तो दामोदर नदी बी छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। इसका आंसर हो जाएगा बी छोटा नागपुर के पठार। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन भूमि बंधित नदी है? दोस्तों भूमि बंधित नदी वह नदी है जो कि कहीं किसी भी अरब सागर या बंगाल की खाड़ी में ना गिर करके वह
मैदानी क्षेत्रों में ही विलुप्त हो जाती है। तो इसमें से जो भूमि बंधित नदी है वह लूनी है, जो कि मैदानी क्षेत्र में बहते हुए या आगे चल करके गुजरात में ही, गुजरात के कच्छ में विलुप्त हो जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लूनी नदी भूमि बंधित नदी के नाम से जाना गया है। अगला प्रश्न है, विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है। तो दोस्तों विश्व का जो डेल्टा है, जो कि सबसे बड़ा डेल्टा का निर्माण करती है, वह है गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे। ऑप्शन ए, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है, बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में होता है। तो जो बिहार में बहने वाली नदी है वह नदी है सोन, जिसका उद्गम अमरकंटक के पहाड़ी से होती है। और यही नदी आगे चलते हुए जब अमरकंटक से निकलती है तो बहती हुई आगे चल करके गंगा नदी में जाकर के सोन नदी मिल जाती है। तो यह गंगा नदी की सहायक नदी भी है। अगला प्रश्न है, मानस किस नदी की उपनदी है। तो मानस जो है वह ब्रह्मपुत्र नदी की उपनदी है। ऑप्शन डी, ब्रह्मपुत्र नदी। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर के बहती है। तो इसका आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी, जो कि भ्रंश द्रोणी से होकर के बहती है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न नदियों में से सबसे अधिक पथ परिवर्तन यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों, कौन सी नदी करती है। कौन सी नदी। तो दोस्तों सबसे जो अधिक पथ परिवर्तन के लिए नदी जानी जाती है वह नदी है कोसी नदी, जो कि अपने पथ परिवर्तन के लिए बहुत ही फेमस है। और इसी के कारण बिहार में मुख्यतः बाढ़ आने का एक मेन रीजन है, जो कि यह अपने जो निश्चित पथ है वहां से हमेशा यह बदल जाती है। इसीलिए कोसी नदी को पथ परिवर्तन नदी के नाम से और बिहार का शोक कहा गया है। अगला प्रश्न है, हिमालय काटकर एवं बहकर आने वाली नदियां हैं। ऑप्शन में है ए, सतलज नदी, सिंधु नदी, गंगा नदी, बी, ब्रह्मपुत्र, सतलुज, सिंधु, सी, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, गंगा, डी, सतलज, ब्रह्मपुत्र और यमुना। तो दोस्तों सबसे पहले देखते हैं, अगर भारत का मैप हम बनाएंगे तो देखते हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी, जो कि तिब्बत के मानसरोवर झील, और सतलज नदी तिब्बत के ही मानसरोवर झील से, और सिंधु नदी यह भी भारत के परे से ही बह करके हिमालय को काट करके भारत में प्रवेश करती है। सतलज और सिंधु नदी जो कि भारत में हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और पंजाब होते हुए बहते हुए एक पाकिस्तान में चली जाती है यह दो नदियां। और ब्रह्मपुत्र नदी जो कि भारत के पूर्वी राज्य में जो अरुणाचल प्रदेश से भारत में एंटर करती है। तो जो हिमालय को काटकर और बहकर के जो नदियां भारत में प्रवेश करती है वह नदी है ब्रह्मपुत्र, सतलुज और सिंधु नदी।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में वह नदी कौन सी है जो एक बीभ्रंश रिफ्ट वैली घाटी से होकर के बहती है। दोस्तों इस प्रश्न को डबल स्टार लगा लेंगे क्योंकि यह प्रश्न काफी बार क्वेश्चन में पूछे जा चुके हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, नर्मदा नदी भ्रंश घाटी से होकर के बहती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय राज्य क्षेत्र में नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, घाघरा नदी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, अमरावती, जो कि कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है। बाकी तुंगभद्रा, मालप्रभा, घाटप्रभा ये सभी कृष्णा नदी की सहायक नदी है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी नदी कच्छ के रन में समाहित होती है। तो आंसर हो जाएगा बी, लूनी नदी कच्छ के रन में समाहित हो जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, गंगा की सहायक नदियां जो नीचे वर्णित है कौन उत्तर की ओर प्रवाहित होता है। तो आंसर हो जाएगा सी, सोन, जो कि अमरकंटक से जब निकलती है तो यह उत्तर भारत की तरफ बहते हुए गंगा में मिलती है। अगला प्रश्न है, भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियां हैं। तो भारत में जो डेल्टा बनाने वाली नदियां हैं वह है कावेरी, गंगा और महानदी। ये तीन नदियां डेल्टा का निर्माण करती है, कावेरी, गंगा और महानदी। अगला प्रश्न है, भागीरथी और अलकनंदा गंगा में कहां पर आकर के मिलती है। तो यह मिलती है देवप्रयाग। आंसर डी, देवप्रयाग में जब भागीरथी और अलकनंदा नदी मिलती है तो इसी की संयुक्त धारा आगे चल करके गंगा के नाम से जानी जाती है। अगला प्रश्न है, सिंधु नदी का उद्गम स्थल है। तो प्रश्न पूछ रहा है सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहां है। तो आंसर हो जाएगा सी, मानसरोवर झील से सिंधु नदी निकलती है। सी, मानसरोवर झील। अगला प्रश्न है, गोदावरी नदी कहां से होकर बहती है। तो इसका आंसर हो जाएगा गोदावरी नदी महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से होकर के बहती है। ऑप्शन ए, महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से होते हुए गोदावरी नदी अंततः बंगाल की खाड़ी में जाकर के मिल जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रायद्वीपीय पठार से नहीं निकलती है। तो सबसे पहले दोस्तों भारत का मैप देख लेते हैं। तो भारत के मैप में देखते हैं दोस्तों, दामोदर नदी, चंबल नदी और सोन नदी यह तो प्रायद्वीपीय भारत के हिस्से से ही निकलती है, जबकि यमुना नदी जो है वह हिमालय के बंदरपूछ एक जगह है वहां से निकलते हुए आगे चल करके गंगा में मिलती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यमुना नदी, जो कि प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा नहीं है, यह हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं। आंसर हो जाएगा ए, यमुना नदी प्रायद्वीपीय पठार से नहीं निकलती है। अगला प्रश्न है, इन पश्चिम वाहिनी नदियों में कौन दो पर्वत श्रेणियों के बीच से बहती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, नर्मदा नदी, जो कि विंध्य और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है उसके बीच से बहती है।
विंध्य और नीचे सतपुड़ा। ये दो पर्वत श्रेणियां हैं जिसके बीच से नर्मदा नदी बहती है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे ऊंची ज्वारीय ज्वार भित्ति वाली नदी कौन सी है? तो हुगली जो है इसका सही आंसर हो जाएगा सी, हुगली नदी। अगला प्रश्न है, बेतवा नदी मिलती है? तो बेतवा नदी यमुना में जाकर के मिलती है। ऑप्शन बी, यमुना नदी से। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ा नदी मुख किस नदी के मुख पर है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, हुगली नदी। अगला प्रश्न है, पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? तो पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी जो कि है डी, सिंधु नदी। अगला प्रश्न पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी नदियां विंध्य तथा सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के मध्य से होकर के गुजरती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, नर्मदा नदी, जो कि विंध्य और सतपुड़ा से के मध्य से बहती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अंततः अरब सागर में गिरती है? तो सबसे पहले देखते हैं, ये भारत का नक्शा यदि देखेंगे तो इधर हमारा हो जाएगा बंगाल की खाड़ी, और पश्चिम साइड हो जाएगा हमारा अरब सागर। तो प्रश्न पूछ रहा है अरब सागर में गिरने वाली नदी, तो ऑप्शन के अनुसार नर्मदा नदी जो है वह अरब सागर में गिरती है। बाकी की कावेरी नदी, गंगा नदी, यमुना नदी बंगाल की खाड़ी में जाकर के मिलती है। अगला प्रश्न है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन है? तो ऑप्शन के हिसाब से इसका सही आंसर हो जाएगा गोदावरी नदी, जो कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है, जिसकी कुल लंबाई 1465 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, भारत में यारलुंग जंगबो नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो यारलुंग जंगबो नदी भारत में ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जानी जाती है। ऑप्शन सी, ब्रह्मपुत्र नदी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती है? ऑप्शन ए, गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, बी, महानदी, कृष्णा तथा कावेरी, सी, लूनी, नर्मदा और ताप्ती। तो दोस्तों, जो गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, महानदी, कृष्णा और कावेरी, ये सभी नदियां जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए और बी, डी। अगला प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित नदियों में से किसे जैविक मरुस्थल कहते हैं? आंसर हो जाएगा बी, दामोदर नदी को भारत की जैविक मरुस्थल नदी के नाम से जाना गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नदी यमुना नदी में नहीं मिलती है?
तो जो यमुना नदी में नहीं मिलने वाली नदी है वह है सोन नदी, क्योंकि यह गंगा की सहायक नदी है। बाकी की केन, बेतवा और चंबल जो कि यमुना की सहायक नदी है। अगला प्रश्न है, निम्न नदियों में से किसका सर्वाधिक बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है? तो ऑप्शन के अनुसार गोदावरी नदी जो कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है, इसका जल अधिग्रहण क्षेत्र सबसे अधिक है। अगला प्रश्न है, हगरी नदी सहायक नदी है। हगरी जो है नदी वह किसकी सहायक नदी है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, तुंगभद्रा नदी की सहायक नदी हगरी है। अगला प्रश्न है, कोपली जिसकी सहायक नदी है वह है, तो इसका आंसर हो जाएगा कोपली नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, डी ब्रह्मपुत्र। अगला प्रश्न है, सतलज नदी का उद्गम है भारत में, चीन में, पाकिस्तान में या डी इनमें से कहीं भी नहीं। तो सतलज नदी का उद्गम स्रोत देखते हैं तो तिब्बत के मानसरोवर झील से है, जो कि ऑप्शन में नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कहीं भी नहीं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और खंबात की खाड़ी में गिरती है? तो जो माही नदी है वह खंबात की खाड़ी में जाकर के गिरती है, सी माही नदी। अगला प्रश्न है, भागीरथी नदी निकलती है, तो भागीरथी नदी जो निकलती है वह है गोमुख से। इसी भागीरथी नदी में अलकनंदा नदी आकर के मिलती है, तब जाकर के गंगा का निर्माण और आगे चलकर के गंगा के नाम से जानी जाती है। अगला प्रश्न है, सिंधु नदी की एक सहायक नदी जो हिमाचल प्रदेश से होकर के बहती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, सतलज नदी जो कि एक सिंधु नदी की सहायक है और यह हिमाचल प्रदेश से होते हुए बहती है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों में से किसको दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? तो जो दक्षिण भारत का गंगा कहा जाता है वह है गोदावरी नदी को। अगला प्रश्न है, गंगा नदी की सहायक नदियों का पश्चिम से पूरब की ओर सही अनुक्रम क्या है? तो सबसे पहले भारत का मैप बना लेते हैं। तो गंगा नदी की जो सहायक नदी देखते हैं पश्चिम से पूरब की दिशा में, पश्चिम, पूरब, दक्षिण और उत्तर। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यमुना नदी जो कि देखते हैं यहां से होते निकलती है। उसके बाद आता है घाघरा नदी, उसके बाद सोन नदी, गंडक नदी और कोसी नदी। तो पश्चिम से पूरब के सीक्वेंस में देखेंगे तो उसके अनुसार ए, यमुना, घाघरा, सोन, गंडक और कोसी नदी, वे सभी नदियां जो कि सहायक हैं गंगा नदी की, यह पश्चिम से पूरब की दिशा में है। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी उड़ीसा में अपना डेल्टा का निर्माण करती है? तो आंसर हो जाएगा बी, महानदी उड़ीसा में डेल्टा का निर्माण करती है। अगला प्रश्न है, दूध गंगा
नदी निम्न में से किस राज्य में अवस्थित है? तो दूध गंगा नदी जम्मू कश्मीर में है। ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर। अगला प्रश्न है अंतःस्थलीय अपवाह नदी का उदाहरण है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी घग्गर नदी अंतःस्थलीय अपवाह का उदाहरण है। दोस्तों अंतःस्थलीय अपवाह नदी उसे कहते हैं जो नदियां अपना जल किसी और नदी या महासागर में नहीं गिराती है, बल्कि उसके जगह पे झील या दलदल में जाकर के मिल जाती है, उसे अंतःस्थलीय नदी कहा गया है। तो ऑप्शन के हिसाब से घग्गर नदी अंतःस्थलीय अपवाह नदी है। अगला प्रश्न है भारत में निम्नलिखित में से कौन सी सबसे लंबी नदी है? तो ऑप्शन में है ए गोदावरी, बी नर्मदा, सी कृष्णा, डी यमुना नदी। तो भारत में सबसे लंबी नदी ऑप्शन के अनुसार हो जाएगा ए गोदावरी नदी, जो कि 1465 किलोमीटर बहती है। ऐसे अगर प्रश्न में गंगा नदी होती तो उसका सही आंसर हो जाता गंगा नदी, लेकिन ऑप्शन में गंगा नदी नहीं होने के कारण ए गोदावरी नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। अगला प्रश्न है भारत और नेपाल के मध्य कौन सी नदी सीमा बनाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी काली नदी भारत और नेपाल के मध्य में सीमा का निर्माण करती है। काली नदी जो है वह उत्तराखंड से निकलती है और इसे उत्तराखंड में शारदा के नाम से भी जाना गया है। अगला प्रश्न है कालिंदी नदी का दूसरा नाम क्या है? तो सही आंसर हो जाएगा सी यमुना को ही कालिंदी नदी के नाम से भी जाना गया है, क्योंकि जो यमुना नदी जब बंदरपूछ जो जगह है हिमालय में वहां से निकलती है, तो वहीं कालिंदजा और कालिंदी नाम का एक पर्वत है, इसी के नाम पे यमुना नदी को कालिंदी कहा गया है। तो दोस्तों वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें।